मैंने इस क्वेश्चन का लिंक अगर चैट में पेस्ट कर दें। थैंक यू मैडम। अच्छा, इस क्वेश्चन पे सारे लोग अगर इसको रीड कर लें उसके बाद फिर इसको देखते हैं किस तरह इसको मतलब थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन तो समझ आ गया, बाकी लोगों में से किसी को ना आया तो बताएं। सर मैं एक्सप्लेन करूं? सर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? जी मैडम, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं आप। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज गिवन है कि कितने हम कोर्सेज ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि हमें एक और दिया होगा तो हमने उसकी प्री रिक्वेस्ट में बताया होगा कि हमें कितने वो उसके लिए कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज हमें प्री रिक्वेस्ट है कोर्स करने के लिए। तो इसमें क्या, फर्स्ट एग्जांपल में हम 2 कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे पास प्री रिक्वेस्ट में क्या है, अगर हमने 1 को पिक करना है तो उसके लिए हमें पहले 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले हम 0 करेंगे कंप्लीट, फिर 1 करेंगे, और हमारे पास इनका नंबर ऑफ कोर्सेज 2 है। इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा कि हम ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ कोर्सेज हमारे पास 2 है, और हम अगर हमने 1 करना है कोर्स तो हमारे लिए प्री रिक्वेस्ट है 0, और अगर हमें 0 करना है तो प्री रिक्वेस्ट है 1। सही है? सर मुझे 2 मिनट की ब्रेक चाहिए। सर मुझे 2 मिनट्स की ब्रेक चाहिए, 2 मिनट बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ। ओके मैम, ओके। हाँ जी मैडम। सर मैम ने 2 मिनट की ब्रेक ली है, आगे से सेंड करेंगे। हाँ जी।
हाँ, अच्छा आपको क्वेश्चन समझ आ गया? जी समझ आ गया मुझे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास ना एक नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, 2 कोर्सेज दिए हुए हैं, और एक उनमें आपस में एक रिलेशन दिया हुआ है कि आप अगर आपने जैसे इसको अगर आप देखें ना, तो कोर्स 0 करने के लिए आपको कोर्स 1 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसको ये समझें कि 1 करेंगे तो आप 0 कर सकते हैं, लेट से इस तरह देख लें, ठीक है, कि अगर आपने 0 करना है उससे पहले आपको 1 करना है। तो अगर आप इसको इस तरह रीड करें, तो अगर हम इस 2 कोर्सेज में इसको प्लॉट करें या इसको एज ए ग्राफ की फॉर्म में थिंक करें कि हमें 1 कोर्स करने के लिए, तो क्लियर कर देता हूँ, 1 कोर्स करने के लिए आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेक्टर दिया होगा 2 डायमेंशनल, जिसमें हमें पता होगा कि कौन सा कोर्स करना है, तो उससे पहले कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो क्या है कि 1 करने के लिए 0 करना है आपने, इसका मतलब कि 0 करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और इसमें ये क्या बता रहा है कि एक एरो इस तरह भी है कि 0 करने के लिए आपको 1 करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक साइकिल अगर आपका एग्जिस्ट करना शुरू हो गया तो आप पॉसिबल नहीं है। मैडम आप कंटिन्यू कर सकती हैं, मैं जस्ट क्वेश्चन को रीड कर रहा था। जी सर, थैंक यू। सही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया था। सर एक मेरा क्वेश्चन है इधर मैम। जी सर ये जैसे एग्जांपल नंबर 2 में नम कोर्सेज इक्वल टू 2 है और प्रीरिक्विजिट उसकी है जी दो, एक डिक्शनरी है और उसमें फिर हमें सॉरी एक लिस्ट है और अगेन 2 लिस्ट दी हुई है उन्होंने। तो सर इन दोनों का इंडेक्स तो 0 और 1 होगा, तो ये फिर कोर्सेज क्या मतलब ये 2 होंगे या फिर 4 कोर्सेज होंगे ये? देखें देखें, कोर्सेज आपके पास ना 2 ही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये आपको हर इन कोर्सेज के दरमियान में प्री रेक्विजिट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ये जो प्री रेक्विजिट है ये वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसका मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर है। इसमें हर एक जो वेक्टर होगा उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे जो कि उनका आपस में रिलेशन दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास टोटल कोर्सेज 2 ही हैं, लेकिन 2 में वो 0 1 का दे रहा है और 1 0 का भी दे रहा है, ठीक है। मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर लेट से 3 होते और यहाँ पर हमें कुछ और पेयर भी दिया होता है, इसका मतलब 0 1 2, क्योंकि ये जो कोर्सेज नंबर है वो 0 से शुरू होंगे, तो वो जितने कोर्सेज हैं उससे 1 लेस तक होगा, ठीक है। तो अगर आपके 3 कोर्सेज हैं तो आप 0 होगा कोर्स, कोर्स 1 होगा, कोर्स 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस तरह का कोई डेटा दिया होगा जिसमें प्री रेक्विजिट की इंफॉर्मेशन, लेट से 1 0 में ये रिलेशन है, 2 1 में एक कोई रिलेशन है, तो ये इस तरह करके होता है। तो इसमें ये इस तरह करके 2 डायमेंशनल वेक्टर की फॉर्म में मैं कह रहा हूँ कि दे देते हैं कि इसमें 2 पेयर्स दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 करना है उससे पहले आपको 0 करना पड़ेगा, और 2 करना है 2 से पहले आपको 1 करना पड़ेगा। कुछ ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ये डेटा जो 2 डायमेंशनल डेटा, ये जो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर लिया, इसकी ग्राफ की फॉर्म में देखें तो इस तरह की शक्ल बनेगी, ठीक है। तो ये आपस में कोर्सेज का आपस में रिलेशन है कि कौन सा कोर्स करने से पहले, जैसे आपने कोई 0 लेवल का कोर्स किया है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल का कोर्स, तो आप ये नहीं कर सकते कि 3rd सेमेस्टर में जो कोर्स ऑफर हो रहा है उसके लिए 0 कोर्स, कोई पहले सेमेस्टर में कोर्स था वो चाहिए था, तो डायरेक्टली नहीं ले सकते, पहले उसका प्री रिक्विजिट लेंगे फिर एडवांस लेवल का ले सकते हैं। ओके सर, सर थैंक एक यू। सही। जी मैडम। सैंपल कर लें इसके लिए। जी जी कर लें। सपोज करते हैं हमारे पास 0 से लेकर 5 तक नंबर है, मतलब 0 से लेकर 4 तक कोर्सेज है, तो हमारे पास है 0 है एक, 0 से हमारे पास 3 रिक्वेस्ट है उसका 1 है, और दूसरा 3 रिक्वेस्ट होगा, सपोज हमारे पास 2 है। अब इसका 1 का रिक्वेस्ट क्या है, हमारे पास 3 है,
और एक और अब 3 का प्री रिक्वेस्ट हमारे पास क्या है, 4 है, और 1 का प्री रिक्वेस्ट हमारे पास क्या है, 3 और 4 दो प्री रिक्वेस्ट हमारे पास। तो हम देख लेते हैं हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सही हो गया। तो इसमें बज़ाहिर तो लग रहा है कि आप कर सकते हैं, कोई इसमें साइकिल वाली फीलिंग नहीं है कि मतलब 1 के बाद आप मतलब 3 करना है उससे पहले 1 कर लें और 4 से पहले 1 कर लें। 0 से भी हम 0 करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास प्री रिक्वेस्ट क्या है, 2 और 1। अच्छा, आपने एरो की डायरेक्शन किस तरह शो किया? 0 मतलब आपको पहले करना पड़ेगा या 2 पहले करना पड़ेगा? 0 के लिए हमारे पास प्री रिक्वेस्ट है 1 और 2। इस तरह से सोचिए, यानी पहले हम 1 और 2 करेंगे तो फिर हम 0 कर सकते मेरे ख्याल है थोड़ा सा ना, अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में रख लेती ना, दैट विल मेक मोर सेंस। के आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, डायरेक्टेड ग्राफ ही होगा। सही कह रही हैं आप। मतलब मैं जिस तरह उसको अंडरस्टैंड कर रहा था या जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने 1 कोर्स करना है तो आपको 0 करना पड़ेगा। 0 से 1 पे आ सर सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था सर कि जैसे अगर मुझे 0 और 2 करना है ना, तो उससे पहले मुझे 0 कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, ये एरो की जो इंडिकेशन है उस लिहाज से मैं ये सोच रहा था। बट मैडम ये इसका हमें फिर अपोजिट सोचना होगा। अपोजिट हैं। सोचने का ना फायदा नहीं होगा मैडम। आप ये सोचें ना कि ग्राफ में अगर आप 0 पे तो है तो 1 पे ले सकते हैं। आप इसे ग्राफ की फॉर्म में सोचें, मतलब मीन कोर्स की फॉर्म में देखें। कोर्स 0 अगर आपने ले लिया तो आप 1 ले सकते हैं। जैसे 1 से 0 पे नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने उस तरह, मतलब अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लें तो दैट विल मेक मोर सेंस। ग्राफ की तरह अदरवाइज देखें ना, अगर हमें 0 करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले 1 करना होगा। हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, 1 करना होगा, 1 देखिए, करना है तो बात हमें वही है कि करना आप होगा, 2 कोड लिख करना भी लेंगी, है, कोड चल भी जाएगा। जस्ट फॉर दैट्स जनरल द सेंस की टाइम, बात कर रहा हूँ, जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ। ग्राफ होता है। अच्छा, जी बात जी सुने ना। मैं ये कह रहा हूँ, या इसी इसी के ऊपर ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, इसमें आप बेशक डिसएग्री करें और उसी के साथ ही आप एक्सप्लेन कर दें, इट्स ओके। पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह होता है ना कि आप, ये एक सिटी है फॉर एग्जांपल, या ये कोर्स है, आप कोर्स 0 ले लिया तो आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। दैट मेक्स मोर इंट्यूशन कि आपने 0 ले लिया तो आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाइस वर्सा होता, मैं कह दूं कि 0 लेने के लिए मुझे 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस तरह भी करेंगे ना, अगर आपकी लॉजिक ठीक है तो कोड ठीक है आपका। लेकिन आप, आपकी अपनी मर्जी कि आप इसको किस तरह करती हैं। मतलब मेरे लिहाज से दोनों चीजें अ, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन कर लेंगे फिर हम 0 पे आएंगे तो आप डैश में कैसे मूव करेंगे, मैं तो उसमें डीएफएस लगाऊंगी। नहीं, वो करेंगे किस तरह वो एक अलग बात है, लेकिन पहले अपने समझ के लिहाज से कि आप इसमें एडजेसेंसी लिस्ट जो बनाएंगी वो किसकी लिस्ट में किसको ऐड करेंगी, तो वो मैं डिपेंड 0 करता है। के मैं 1 को ऐड करूंगी, जो भी नंबर होगा उसके जी, प्री रिक्वेस्ट को मैं ऐड करूंगी, क्योंकि जो देखिए भी कोर्स होगा आपने, उसके प्री रिक्वेस्ट मोर देन 1 हो सकते हैं। अच्छा आपने ये कहा कि 0 की लिस्ट में 1 को ऐड करेंगे, राइट। हाँ जी, बात वही है कि आप इसको किस तरह ले रही हैं कि 0 पे आई हैं तो फिर आप 1 पे जा सकती हैं, ठीक है। जी जी। ठीक है, लेकिन लॉजिक तो ये है ना कि आपको जिस तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बताया कि 0 करने के लिए 1 करना पड़ेगा, आपने इस तरह कहा था शुरू में। आप एग्री करिए कि आप इसमें इसको वर्ड्स में आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इस रिलेशन को? तो ऐसे explain करूंगी कि 0 कोर्स करने के लिए मुझे 1 करना पड़ेगा, पहले 1 से मिस होगा तो 0 होगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरह ले रही हैं। मेरे ख्याल में आपको अपोजिट लेना चाहिए कि अगर आप 0 पे आ गई हैं तो आप 1 पे जा सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि 0 कोर्स आपने कर लिया तो आप 1 ले सकती हैं। मेरे लिहाज से ये, अगर आप इसका अपोजिट सोच रही हैं तो मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए था कि 1 अगर आप कर लें तो फिर आप 0 ले सकती हैं। फिर आपको ये सोचना चाहिए था मेरे ख्याल में कि अगर आप 1 पे आ गई हैं तो फिर आपको 0 पे जाना चाहिए। चलिए मतलब पहले मैं अपनी कर देती हूँ, देखते हैं। नहीं, इट्स ओके मुझे okay, तो मतलब होगा। आप जिस तरह आपको समझ आ रही है आप उससे एक्सप्लेन करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के बाकी लोगों को भी समझ आए कि आप जो करें एटलीस्ट।
आप लोगों का क्लियर है, मैं अपोजिट करूँ? अच्छा, आप अपनी लॉजिक कंप्लीट करें, ठीक है, क्विकली समराइज करें, ये प्रॉब्लम था। सही है, हम 0 के हैं तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हैश में बना लेते हैं, तो आपने बनाया था 0 के, उसमें हम देखिए, क्या हैश करते मैप हैं, बाद में बनेगा, आप पहले एक ब्रॉडर सेंस में ना लॉजिक एक्सप्लेन करें कि ये कोर्स का ऑर्डर आपने एट द एंड ऑफ द, मतलब आपने रिटर्न करना है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। अगर कोई डिपेंडेंसी इस तरह है जिसको आप मीट नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल 2 में, तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। कि इसका मतलब कभी भी आप उस ऑर्डर को मतलब नहीं सेटिस्फाई कर सकते। तो अब इसमें आप ब्रॉडर सेंस में बताएं, अभी कोड में ये किस तरह होगा उसको छोड़ दें, कि क्या एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी। 0 के लिए हमें प्री रिक्वेस्ट है 1, और 1 के लिए प्री रिक्वेस्ट है 3 and 4। फिर हम ठीक 3 है, को देखेंगे, 3 के लिए प्री रिक्वेस्ट है 4, और जब हम यहाँ 4 कंप्लीट कर लेंगे, हमने 4 ही डन कर लिया, हम 3 पे आ गए वापस। 3 में हमने देखा कि जो इसकी लिस्ट में था वो 4 वो डन हो चुका है, तो इसका मतलब है हम 4 भी कंप्लीट कर सकते हैं। 4 से हम 3 से हम वापस 1 पे आए। 1 की लिस्ट में 2 थे, 3 and 4। हमने देखा कि हम 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम 1 भी कर सकते नहीं मुझे ये रिवर्स लग रहा है, मतलब ग्राफ की फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, लेकिन इट्स ओके, आप जैसा कह रही हैं मान लेते हैं। हैं। अच्छा, अब हम जब 1 से हम 0 पे आए वापस, तो हमने देखा कि 1 हम कर सकते हैं, और लेकिन 0 के इसमें फ्री रेट में एक 2 लिखा, फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 को देखेंगे, 2 के आगे कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई आगे उसका वो नहीं है, फ्री रेट नहीं है, तो इसका मतलब है हम 2 कर सकते हैं। अब हम जब 0 को देखेंगे तो 0 में 1 और 2 फ्री रेट है, तो इट मीन्स हम 0 को भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा अच्छा, सा समझा इसको। चले, मैं इस ग्राफ ना क्विकली रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इधर ही, ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसमें और इसमें आपको क्या सेंस ज़्यादा क्लियर होती है। 0 1, सारे जो एरोस हैं मैं इनको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं ही कह रहा हूँ कि अगर आपने कोर्स 0 करना है तो आपको 2 करना पड़ेगा, ये 2 लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपने कोर्स 0 करना है तो लेट्स से आपको 1 भी करना पड़ेगा, 1 2 करेंगे तो 0 करेंगे, ठीक है। 3 करेंगे तो 1 करेंगे, 1 कर सकते हैं। मतलब ये वो है कि जो परमिसिबल, जो जो अलाउड है कि आप इस तरह इस ऑर्डर में करना है। 4 करेंगे तो 3 करेंगे, ठीक है, और 4 करेंगे तो आप, तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो मैं पहले मैं 4 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 1 मैं 3 से पहले नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर मैं करूंगा 2 करूंगा, और फिर क्योंकि 1 और 2 दोनों हो गए, तो इस ऑर्डर में इसे आप टाइम वाइज देख लें कि टाइम में मैं किस तरह करूँ, पहले सबसे पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 1। यही चीज़ क्या आप इस तरह लिख सकती हैं, इस ये जो अपने ग्राफ के अंदर इधर पे अगर आप राइट करें। मैं तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर रही थी, 0 से फिर मैं TFS रन कर रही थी, तो 4 तक जा रही थी। इस केस में आप 0 से कैसे स्टार्ट करेंगे? नहीं, स्टार्ट जहाँ से भी करें, मैं सिर्फ ग्राफिकल उसकी बात कर रहा हूँ। होगा तो उसी तरह, टाइम में तो इसी तरह होगा, इस तरह आप कह रहे हैं। तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2 की एडजेसेंसी लिस्ट जब बाद में बनाऊंगा, जैसे आप बना रही थी, मैं 2 की लिस्ट में 0 डाल दूंगा, 1 की लिस्ट में जो है वो 0 हो जाएगा, फिर 3 की लिस्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 की लिस्ट में 1 हो गया, और 4 की लिस्ट में 1 भी होगा और 3 भी होगा, राइट। कहीं से भी मैं रन करना शुरू करूँ तो मैं, अगर 4 से करूँगा तो मैं, अच्छा अब बाद में लॉजिक पे आते हैं। आपकी जो एजेंसी लिस्ट बनेगी, कैन यू ड्रॉ योर एजेंसी, मतलब आप बना सकती हैं इधर, हाँ मैं जी, बना लॉजिक देख सकते लूँ, हो हैं। सकता है मे बी हमारे एट द एंड पास ऑफ द, चाहिए, जी अब हमें 1 के लिए क्या चाहिए, 3 ठीक है। और 4, 1 के लिए 3 और 4 कैसे आ गई? और यहाँ पे ना 2 भी था, हाँ ये ठीक है, लेकिन 1 के लिए 3, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट एरो है, ठीक है, 3 and 4 है ना, सही है। और हमारे पास लास्ट में 2, तो 2 के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, राइटिंग जरा नीचे में, तो ये एम्प्टी है यहाँ पे, कोई कुछ ठीक नहीं है, होगा। सही हो गया। अब हम जो जो करते जाएंगे, अगर फर्स्ट तरह हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 0 से हम 1 पे गए, 1 को देखेंगे हम, 1 के लिए प्री रेट है 3 and 4, चलो ठीक है, ठीक है, मैंने ठीक है,
1 के फिर 3 पे गए, 3 से हमारे पीरियड था 4 और 4 को देखा, 4 का पीरियड 4 का यूज कर दिया। ठीक है, 4 का पीरियड भी कोई नहीं है, एम्प्टी है। जब हम 4 को देखेंगे एम्प्टी है, इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं एम्प्टी को। 4 को हम अच्छा 4 अच्छा, को मैं तो आपसे हम एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, आप अल्टीमेटली ये जो होगा प्रॉब्लम, इसमें क्या साइकिल डिटेक्ट करी होंगी? हाँ जी साइकिल डिटेक्ट करते हैं। ये हम कर लेना, फिर हम एक और वो भी करते हैं एग्जांपल जिसमें साइकिल होगा, तो फिर हम देखेंगे। नहीं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं ना, कि अगर इसमें, सही है, ठीक है, ये कर लें फिर इसको क्लियर करके ना फिर करते हैं, वरना बहुत मैस हो गया। सही हो गया, ठीक है। वो जहाज भी कह अच्छा रहे हैं कि दोनों चीजें मतलब ठीक है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ले रहे हैं। अच्छा, अल्टीमेटली आपने डीएफएस रन करनी होगी और आपको देखना है कहीं से, आप जिसको विजिट कर चुके हैं तो आप उसको दोबारा विजिट तो नहीं कर रहे, राइट? जी सर, विजिट तो का हम आपको बना हर देंगे, सेट बना देंगे। आपको हर कोर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? जी सर, मतलब जब डीएफएस रन करेंगे आपको ये तो नहीं बताना सबसे पहला कोर्स क्या था, तो आपको हर कोर्स से स्टार्ट करके डीएफएस रन करनी पड़ेगी, जैसे ठीक कोर्स है, जीरो से स्टार्ट। या तो हम जीरो से स्टार्ट कर लें, जीरो से लेके होगा ना, मैं एंड पॉइंट माइनस यही कह रहा हूँ होगा। कि जीरो से जी लेकर जी जो कोर्स -1 तक, ठीक है, लास्ट कोर्स तक। हाँ जी तो आपको पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा वो डीएफएस रन करके आएगा, वो हाँ जी देखेगा कि कहीं पे साइकिल नहीं मिला, फिर 1 से रन करके हाँ जी आएगा, इससे होगा। जी जी ऐसा ही होगा। सही हो गया, ठीक है। तो इसमें अ, आप मतलब आपकी बात में समझ गया, बाकी ऑडियंस में से मतलब पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई बंदा इसको क्वेश्चन करना चाहे मैडम से कि लॉजिक किस तरह रन होगी। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमने साइकिल ही डिटेक्ट करना है, तो साइकिल आइदर वे में डिटेक्ट हो जाता है कि अगर आप 1 से 3 पे जाएं या 3 से 1 पे, अगर साइकिल होगा तो दोनों मतलब वो डायरेक्शन आपकी मैटर नहीं करती एक सही है, किस्म से, कि आपने एडजेसेंसी किस हिसाब से बनाई हुई है। और इसमें हम बेसिकली यही करेंगे कि हर नोड के ऊपर हम डीएफएस रन करेंगे। अब हर नोड के ऊपर क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा ग्राफ है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा कनेक्टेड ग्राफ हो, राइट? ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 4 कोर्सेज हों, ठीक है, अब अब 0 का डिपेंडेंसी है 1 पे और 2 की डिपेंडेंसी है 3 पे, राइट? तो अब वो ये दो अलग अलग हमारे पास एक किस्म के ग्राफ बन गए हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। 0 और 1 आपस में कनेक्टेड है और 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है, पर 0 1 वाला 2 3 वाले के साथ कनेक्टेड नहीं है। सही हो गया, तो इसमें हमें डीएफएस में साइकिल फाइंड करने का आसान सा तरीका ये होता है कि जब हम किसी नोड को विजिट कर रहे होते हैं ना, हमने किसी नोड से शुरू किया तो हम उसका पाथ लेते हैं, करंट पाथ जो हमारा है, उसको हम कहते हैं करंट पाथ है। अगर उसमें कोई नोड रिपीट हो जाए तो इसका मतलब होता है कि वो साइकिल है, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज हम जितने नोड को विजिट करते हैं हम उनको मार्क करते जाते हैं कि विजिट हो गया, विजिट हो गया। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हम एक नोड के ऊपर अगर एक नोड एक दफ़ा विजिट हो गया तो हम उसको ऊपर दोबारा नहीं डीएफएस रन करते। सही है। तो इन द वर्स्ट केस ऑल नोड्स विल बी ट्रैवर्स्ड ओनली वंस, आई बिलीव। नहीं, वंस तो नहीं होगा ना, आपको एन टाइम तो हर नोड को करना ही पड़ेगा, मतलब एक ट्रेवर्सल के अंदर आप कह सकते हैं कि हो सकता है आप एक ही कंपोनेंट हो तो आपको पूरे को राइट, ट्रेवर्स करना पड़ा, फिर मतलब आप पूरे दूसरे, ग्राफ को हर नोड को सिर्फ एक दफ़ा विजिट करेंगे। मतलब एक दफा डीएफएस रन करने में आप ठीक कह रहे हो, एक दफा करेंगे, ठीक है, जी, लेकिन जब आप दूसरे नोड को पिक करेंगे और वहां से डीएफएस रन करेंगे, अनदर टाइम आप सारे नोड्स को दोबारा से विजिट करेंगे, राइट? सारे को नहीं करेंगे हम, जो हमने पहले ट्रैवर्सल में हमने हमारे विजिट हो गए हैं ना, अच्छा, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं हम, मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है, इन दैट सेंस सही कह रहे हो आप, ठीक है। चलिए मैडम, इसका ना कोड अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सर दें। एक मेरा भी क्वेश्चन था, मैं थोड़ा लॉजिक के साथ। जी जी, सर जैसे हमें कोर्स 1 के लिए नेसेसरी है कि कोर्स 3, तो अगर हम कोर्स कोर्स कर लें तो डायरेक्ट भी हम 1 पे जंप कर सकते हैं, जो लॉजिक दी है उसमें। मैडम आप आंसर करेंगे अगर आपको आंसर क्वेश्चन समझ आए? समझ
मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी। आप दोबारा करना- पूछेंगे जरा, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा अगर अपना क्वेश्चन पूछेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोर्स 1 के जो लिए जरूरी है कोर्स 3 एंड 4, और जो एरो इंडिकेशन दी हुई है उसके आते मीन्स कोर्स 4 अगर मैं कर लूँ तो डायरेक्ट कोर्स 1 पे भी आ सकता हूँ, मीन्स 3 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। नहीं नहीं, नहीं कर सकते ना। देखिए ये कह रही हैं कि जितना मैडम, रिवर्स टास्क में बात कर रहा है। मतलब देखिए आप जब 3 करेंगे तब आप 1 कर सकते हैं। 4 आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 ले सकते हैं। मतलब इसके ओके केस ओके, में 3 करेंगे और 4 भी आपने कर लिया हुआ है, फिर आप 1 ले सकते हैं। 1 के लिए नेसेसरी है कि 3 भी था। हाँ वो आपके लिए नेसेसरी है, जितना भी जो है ना डिपेंडेंसी शो कर रही है। ठीक है, तो मैडम आप अगर कोड डिस्कस कर सकें चलो मैं एक क्विकली। और प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ। ये इसी में मतलब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें साइकिल हो। साइकिल आप इसी में एक एरो चेंज कर दें, आप इसमें एरो चेंज कर देंगे तो वो इसी में साइकिल बन जाएगा। मैं रिवर्स फायर ले हूँ। रिवर्स मीन कि आप उसको डिलीट कर देना, एक एरो को अरेज करें और उससे फिर एक एरो की डायरेक्शन चेंज कर दें। सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। sorry। सपोज हमारे पास 4 का प्री रेक्ट था वो 1 था। अब हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 1। अब क्या होगा? हम 0 से 1 पे गए, 1 से हम 3 पे गए, 3 से हमने देखा कि इसका प्री रेक है 4। अब जब हम 4 पे आएंगे तो 4 का प्री रेक है 1। यहाँ पे 1 आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने साइकिल डिटेक्ट करने के लिए हम सेट बना लेते हैं। तो हमारे पास सेट बना लेते हैं। उसमें जो जो हम विजिट करते जाएंगे ना, जो जो हम विजिट करते जाएंगे उसको हम अपने सेट में डालते जाएंगे। जब हम 0 पे होंगे तो हम क्या करेंगे? 0 का सेट में पुट करेंगे। जब हम 1 पे आएंगे, 0 से हम 1 पे आएंगे, 1 से हम देखेंगे 1 का प्री रैंक जो है वो 3 है। तो हम हमने इसका मतलब है 1 को विजिट कर लिया, 1 को भी हमने सेट में पुट कर दिया। जब हम 3 पर आएंगे, 3 का प्री रैंक है 4। अब हम जब 3 से 4 पे आने लगे तो हमने इसको भी पहले 3 को अपने सेट में पुट कर दिया। अब 4 पे आ गए, हमने 4 से 4 का प्री रैंक आ गया 1। अब हम देखेंगे ये हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं, ये हमारे सेट में प्रेजेंट था। अगर ये सेट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब साइकिल सेट हो गया, ये साइकिल बन गया। तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न करें। तो इसका मतलब कि आप साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। सही है। अच्छा इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर सकते हैं, मतलब मीन अनदर अप्रोच। मुझे तो एक ही आती है। नहीं आती तो है क्या, लेकिन इसने सोचे ना। पीएफएस से कर सकते हैं, लेकिन पीएफएस से कैसे होगा? लेवल बाय लेवल चलेंगे हम। पहले अच्छा हम क्या करेंगे? पहले लेवल कैसे करेंगे हम इसका कंसीडर? पहले हम 0 पे आएंगे, 0 पे के बाद हम 1 और 2 को करेंगे, इसके जो जितने नोट होंगे ये हो जाएंगे। उसके बाद हम 1 को देखेंगे, 1 के नेक्स्ट लेवल में मूव करेंगे, ये आएगा। 3 के नेक्स्ट लेवल पे तो 4 आ जाएगा। फिर साइकिल कैसे चेक करते इसका हैं? इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं एक लेवल तक, ठीक है। यूनियन फाइंड से ना ये हो जाता है।
मैं आपको यूनियन फाइंड का क्विकली बताता हूँ कि उसमें किस तरह होता है। इस तरह होता है, आप शायद आपने देखा हो यूनियन फाइंड, लेकिन मैं जस्ट क्विकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें इस तरह होता है कि आप ना, फॉर एग्जांपल, ये आपकी ना डिपेंडेंसीज की लिस्ट दी हुई है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से इसमें कोर्सेज 3 कर लेते हैं, और एक और कोर्स ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 है, ठीक है। ये 1 मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें 4 ना समझेगा, ये 1 और 2 है। इस तरह करके ना कोई डिपेंडेंसी दी हुई है, और लेट्स से 0 और 2 भी दी हुई है, 0 और 2 दी हुई है। हादिया बेटा, हादिया, अच्छा, इस ग्राफ को मैं अपने तरीके से अगर मैं करूँ, जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन किया था, कि सर रियाना आपका माइक म्यूट है। अच्छा, तो इसमें ना अगर आप अभी इस उसको छोड़ दें फिलहाल, तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि आपने 1 कोर्स लेना, उसके लिए 2 रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। मैडम सब बता रही थी, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा था कि 1 कोर्स करने के लिए आपको 2 लेना पड़ेगा, 1 कोर्स करने के लिए आपको 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप जस्ट इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, और 0 लेने के लिए आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ना इस तरह होता है कि आप ये अज्यूम करें कि अभी ग्राफ बिल्ड नहीं हुआ, यूनियन फाइंड का तरीका मैं बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हादिया, हादिया बेटा, तो यूनियन फाइंड ना बेसिकली एक वेक्टर की फॉर्म में हम रखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, उतने नोड्स होंगे जितने हमारे पास नोड्स हैं, इंटीजर्स एरे होगी, ठीक है। शुरू में क्या होगा कि ये हर जो नोड है ना, वो अपना ही आपके लिए लीडर है, ठीक है। अगर मैं 3 नोड्स बना रहा हूँ ना, तो एक नोड जो है वो 0 है, एक नोड 1 है, और एक नोड 2 है, ठीक है। तो वेक्टर की फॉर्म में देखें तो वो इस तरह करके शो हो रहा है कि 0 लोकेशन पे वो अपना लीडर खुद है, 1 अपना लीडर खुद है, अगर वही वैल्यू पड़ी हुई है तो उसका मतलब वो अपना लीडर है, ठीक है। अभी ग्राफ बिल्ड नहीं होना शुरू हुआ, अभी हर नोड अपना ही लीडर है। अब इस पे ट्रेवर्स करना हम शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब होगा क्या, जब आपको ये वाला मिला, तो इसका मतलब ये है कि, जी मैडम, आपको समझ, सॉरी क्या हुआ? लीडर बनाने की जो आप बात कर रहे हैं वो जी जरा जी, बता लीडर का दीजिएगा। मतलब वो यहाँ पे ना वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अगर मैंने इस को मैंने इस ग्राफ में शो करना है, अब मैं इस पे ट्रेवर्सल शुरू कर रहा हूँ, तो 1 और 2 आया, तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है, जिस तरह मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि लेट से 2 का लीडर 1 है, ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर देना है, इसको मैंने कहना है कि ये नाउ 2 का लीडर 1 है, ठीक है। ये ग्राफ की फॉर्म में बात करूँ तो 1 और 2 जो थे, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने देखना है, फाइंड करना है। फाइंड करने का मतलब है कि वो दोनों डिस्टिंक्ट, मतलब पहला स्टेप होता है यूनियन फाइंड के अंदर, पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब 2 स्टेप्स होते हैं, तभी उसे यूनियन फाइंड करते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि शुरू में आपने देखा कि 1 का लीडर कौन है, वो खुद है, 2 का लीडर कौन है, 2 है, ठीक है, मतलब वो खुद है। तो आपने कहा कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट, आप ये कह लें कि अगर सेट की फॉर्म में बात करें, तो ये आप ये कह लें ये डिसजॉइंट है, या आप ये कह लें कि 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आप ये समझ लें, ग्राफ की फॉर्म में बात करें, ठीक है। तो जब आप यूनियन में दोनों का लीडर डिफरेंट है, 1 का लीडर 1 है और 2 का लीडर 2 है,
तो फिर आप यूनियन परफॉर्म करते हैं, पहले फाइंड करते हैं और फिर यूनियन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, ग्राफ में देखें तो वो क्या हुआ, जीरो, सॉरी जीरो तो नहीं था, 1 का लीडर, मतलब 2 का लीडर मैंने 1 को बना दिया, इससे कहते हैं यूनियन मैंने कर दिया, ठीक है। और अगर इस इंटीजर में देखें तो 2 की जगह पे 2 के जो 2 इंडेक्स के ऊपर मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हम इसके ऊपर आए, हमने कहा 1 का लीडर कौन है, 1 है, 0 का लीडर कौन है, 0 है। इसका मतलब मैंने फाइंड फाइंड 0 का मतलब है कि उसका मैंने लीडर फाइंड किया, ठीक है। अच्छा, फाइंड 1 का मतलब है मैंने उसका लीडर फाइंड किया। अच्छा, अब ये भी मतलब फाइंड करना बजाय तो लग रहा है कि वन स्टेप प्रोसेस है कि आप उस वेक्टर में जाकर उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू देख लें, लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कि लेट्स से मैं कहता हूँ एक और, अगर फॉर एग्जांपल 3 का लीडर 2 है, 2 का लीडर 1 है, तो ये अल्टीमेट लीडर 1 हुआ, ठीक है। तो हमें फाइंड के लिए हो सकता है कि आपको देखना पड़े मल्टीपल जंप्स करके अनटिल के आपकी जो इंडेक्स है वो वही है जो कि जो उस पर वैल्यू पड़ी गई। तो फाइंड, प्रीरेक मोर देन 1 आ गया। सॉरी क्या कह रही है? सर अगर प्रीरेक मोर देन 1 हो तो फिर क्या होगा? अच्छा चलिए ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ से इस पे चल रहे हैं, अभी हम इसको देख रहे हैं 1 का लीडर कौन है, इसमें देखेंगे तो 1 का लीडर 1 है, राइट। अच्छा, इसमें जो दूसरा मेंबर है मतलब 0 है, 0 का लीडर कौन है, वो खुद है, ठीक है। इसका मतलब कि दो डिफरेंट मतलब डिसजॉइंट है, ठीक है। तो फिर आप ये कर सकते हैं, जब दोनों डिसजॉइंट है तो फिर इसको आप यूनियन कर दें, ठीक है। किस, लेट से 0 का लीडर मतलब 1 का लीडर 0 को बना दें, लेट से। इसका मतलब ये है कि आपने वेक्टर के अंदर ये चेंज की कि 1 के अंदर 0 बना, यहाँ पर 0 राइट कर दिया। इसका मतलब है ग्राफ की फॉर्म में अगर देखें तो आपने कहा कि 0 इज नाउ लीडर ऑफ 1, इस तरह कर दिया। 1 तो ऑलरेडी आपके कंपोनेंट में था। ग्राफ तो आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज कर रहे हैं वो एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन फाइंड में आप उस वेक्टर पे रिवर्स कर रहे हैं, ग्राफ जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ कि अब ग्राफ ये जो हमने वेक्टर में चेंज किया उसमें उसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाते हैं। अब आपने देखा कि 0 एंड 2 जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, कि आपको 0 कोर्स करने के लिए 2 कोर्स करना है। अब आपने देखा कि 0 का लीडर कौन है, वो खुद है। 2 का लीडर कौन है, 2 का लीडर 1 है, और 1 का लीडर, अच्छा 1 का लीडर 0 है, ठीक है। तो दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। एक सेकेंड, शायद मैं इसमें साइकिल कैसे फाइंड करूँगा। मुझे एक दिन सोच, जब दो का सेम लीडर आ जाएगा आप तो कह रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि साइकिल आ गई। मेरा ख्याल है मैंने ना इनका लीडर सही नहीं बनाया। अगर मैंने 1 को 2 का लीडर 1 बना दिया, ठीक है, और और 0 का लीडर 1 बना दिया। एक सेकेंड, मेरा ख्याल है मैंने वहाँ पर गलती की है। सर आपके ग्राफ में साइकिल तो नहीं बन रहा? ग्राफ में साइकिल नहीं बना, साइकिल डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये लग रहा है कि अच्छा, एक मिनट मुझे करेक्ट करने दें। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 का लीडर 0 होना चाहिए था, जिस तरह मैंने 2 का लीडर 1 को बनाया था उसी कन्वेंशन में मुझे 0 का लीडर 1 को बनाना था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फाइंड करूँ, हाँ आप बात समझ रहे हैं, मैंने कन्वेंशन थोड़ी उलट दी। देखिए इसको देखें तो मैंने क्या किया था, 1 का लीडर मतलब 2 को 1 का लीडर बनाया था ये, ठीक है। इसका मतलब जो पहला मेंबर है मैंने उसको लीडर ले लिया था और 2 को उसका फॉलोअर बना दिया था, ठीक है। जब मैं इस पे आऊंगा, इस वाले पे, तो उसमें मैं क्या करूंगा, 0 का लीडर मैं 1 को बनाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वेक्टर में मैं ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आए तो क्या हो रहा है, 0 का लीडर कौन है, 0 का लीडर वो खुद है, ठीक है। और 2 का लीडर कौन है, 2 का लीडर 1 है, ठीक है।
अब मैंने क्योंकि दो, का लीडर 1 होगा ना? मैं ये कह रहा हूँ ना साइकिल डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि 0 का लीडर 0 है और 2 का लीडर 1 है, ठीक है। नहीं होगा। क्या कह रहे आप इसमें देखेंगे तो 0 का लीडर 1 बन रहा था। हैं? 0 का लीडर 1 बन रहा है, ये मैंने देखें, अगर आपने ये जो है ना मल्टीपल वो होगी, खिचड़ी बन गई। पॉइंट ये कि जो मैंने पहला पेयर पकड़ा था उसमें मैंने क्या किया था, 2 को 2 का लीडर मैंने 1 को बना दिया था, ठीक है। आप बात एग्री करिए। इसमें मैंने क्या किया था कि जो पहला एलिमेंट है उसको मैंने लीडर ले लिया था, और अब कैसे पता चल रहा है, वो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 की जगह 2 पड़ा हुआ था, उसकी जगह पे 2 की जगह पे मैंने 1 रख दिया, ठीक है। ठीक ठीक। जब मैं इसको दूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि 0 का लीडर मैंने 1 को बनाना है, तो ये जो मैंने एक सर्कल लगाया हुआ ना, ये मैंने काम किया कि 0 को लीडर बनाना था। एक तो कंफ्यूजन है, 0 का लीडर 1 का मतलब है कि यहाँ पर मुझे 1 करना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी ना कंफ्यूजन होगी, मैं एक्सप्लेन करना, सॉरी, मैं बीच में ना अ, किस तरह मैं करूँ इसको, ठीक। 1 को लीडर बना दूँ, 0 को फॉलोअर बना दूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँ, 0 का लीडर 1 को बना दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको करेक्ट करूँ तो यहाँ पर मुझे 1 ही रखना चाहिए था फिर। 0 का लीडर 1 है, 1 का लीडर वो खुद है। अब मैं सिर्फ लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले 0 का लीडर कौन था, 0 का लीडर 1 था, 2 का लीडर कौन था, वो भी 1 था। तो उस लिहाज से तो साइकिल है, लेकिन ये एक्चुअली साइकिल नहीं था, कहीं मैंने ना कुछ गड़बड़ किया। चले यार, सॉरी अगर मैं आपका टाइम लग गया। पॉइंट ये है कि यूनियन फाइंड से हो जाता है, मेरी लॉजिक थोड़ी सी गलत है, कहीं पे गलती हो रही है, तो इट्स ओके कि बंदा ट्राई करे। और तो मतलब मैंने टाइम वेस्ट किया। मेरा ठीक है, आप अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर आप इसको कोड को समराइज कर सकें। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी हमने अनऑर्डर हैश में बनाया और उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैश में। ये जो भी हमारे पास कोर्सेज थे और उनके जो भी फ्री रैक थे वो हमने उसमें पुट कर दिए। फिर हमने क्या किया, हमने एक सेट बनाया। सेट में हमने अब सेट में हमने क्या किया, हमने चेक किया कि हमने क्या शुरू से जो नंबर ऑफ कोर्सेज था ना, 0 से लेकर हमने कोर्स पिक करना शुरू किया नंबर ऑफ कोर्सेज तक, लेस देन n-1 तक शुरू किया कोर्सेज पिक करना। अब हम 1 बाय 1 एक एक कोर्स को लेते जाएंगे और फिर डीएफ असाइन करते जाएंगे। अगर हमारे पास कहीं से भी फॉल्स आ गया, ये नॉट का लगा हुआ, इसका मतलब है हमारे पास फॉल्स आएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कहीं से भी हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो गया, कि मतलब हम वो कोर्स, कोई भी हम कोर्स ऐसा हुआ जो हम नहीं कर सकते, तो हम इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और कोई सारे कोर्सेज अगर हम कर सकेंगे तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने डीएफएस कैसे किया। इसमें हमने पहले क्या किया, हमने पहले चेक किया कि हमारे पास जो भी कोर्स आया वो अगर हमारे पास विजिटेड के वेक्टर में नहीं है, सॉरी है, अगर वो हमारे पास विजिटेड के वेक्टर में इसका मतलब है कि हमें वो विजिटेड में फाइंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब है हमें साइकिल रिटर्न होगा। आपको समझ आ रही है? मैं एनोटेट कर दूं दोबारा से। मेरी चीज क्लियर हो रही है? हाँ जी, क्लियर हो रही है।
अच्छा, तो हम अगर वो विजिटेड स्टेट में है कोर्सेज तो मतलब पहले हम चेक कर चुके हैं उसको, पहले हम उसको चेक कर चुके हैं और वो साइकिल है वहाँ पर, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, और क्या है, अगर क्या है कोर्स एम्प्टी है, मतलब उसके लिए प्री रैक कोई भी नहीं है, तो हम उसके लिए ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब ये दोनों कंडीशन अगर नहीं ट्रू होती तो फिर हम इसको मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम उस कोर्स को विजिटेड में पुश कर देंगे। फिर हम रन करेंगे कोर्स का जो साइज होगा, मतलब उस कोर्स के जो प्री रैक हैं उन सबको सर्च करेंगे, उनको देखेंगे कि उनमें उस कोर्स को हम करने की कोशिश करेंगे कि उसके कौन कौन से प्री रैक हैं। अब हम उस कोर्स के लिए डीएफएस रन करेंगे और अगर डीएफएस के लिए फॉल्स हो गई तो हम उसके लिए भी फॉल्स रन कर देंगे। अब अगर यहाँ से हम पास आउट हो गए तो फिर क्या होगा, हम वो जो कोर्स होगा उसको हम क्लियर कर देंगे, उसके लिए जो प्री रैक थी वो हम क्लियर करेंगे यहाँ। मतलब ये कि उसके लिए आपको कोई प्री रैक नहीं चाहिए। जैसे हमने जब देखा था कोर, तो हमने देखा तो उसमें कोई नहीं था, तो हमने उसको एम्प्टी किया हुआ था। फिर जब हम सी पे आए वापस तो हमने उसको भी क्लियर कर देंगे हम यहाँ पर, इसके लिए कोई प्री रैक नहीं है। और विजिटेड में से भी उसको अरेज कर देंगे और इस कोर्स के लिए हम रिटर्न करेंगे टू, हमारा ये कोर्स रन हो सकता है। मैडम आप एक बात है कि क्लियर आपको क्यों करना पड़ा? जी सर, आपको क्लियर क्यों करना पड़ रहा है इसको? वो हमने जब कोर्स कर लिया क्लियर, तो हम उसे क्लियर कर देंगे ना, तो उसको तो साइकिल नहीं आना। अच्छा, क्लियर का मतलब क्या होता है साइकिल कि मेमोरी जो आपका मैप है उसमें से रिमूव हो जाएगा, क्या होगा? वो सेट में से रिमूव होता है, सेट में से अरेज कर रहा है। अच्छा, अच्छा, ये वाला क्लियर, ये हाँ जी, ये उसके जो सेट में तरफ वन के लिए क्या था, वन के लिए क्लियर है हमारे पास 3 और 4। हमारे पास जब हम 4 को क्लियर करके आएंगे तो हम यहाँ से 4 को क्लियर करते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि 4 हो सकता है तो हम 1 की लिस्ट में तो 4 को कर देंगे, 4 पॉसिबल है कि हो सकता है, पॉसिबल कंप्लीट हो सकता है। फिर हम 3 को चेक करेंगे, अगर 3 भी पॉसिबल होगा, कंप्लीट हो सकता है, तो फिर हम इसको क्लियर करें, ताकि हम किसी भी कोर्स पे दोबारा आए तो हमें दोबारा उस डायरेक्ट में मूव ना करना पड़े। हम वहीं से चेक कर लेंगे कि ये पॉसिबल है कंप्लीट करना कोर्स या नहीं। सपोज हमारे पास कोई भी और ऊपर से था, सपोज हमारे पास कोई ऐसा था जिसमें बस 2 के आगे 1 गिवन था। अब जब हम जहाँ भी 1 पे आएंगे तो उस पर सर्च करेंगे, 2 से 1 पे आएंगे तो हम 1 से दोबारा जहाँ आएंगे तो हम देख लेंगे कि ये तो क्लियर है, तो मतलब ये कोर्स रन हो सकता है। अब हमें दोबारा इसकी डेप्थ में मूव नहीं करना। सही हो गया मेरा हाल। इसका आप ना बेसिकली अगर आप विजिटेड में अगर बुलियन ना रख रही होती ना तो उसकी इंटीजर एरे रख लेती लेट से, ठीक है? तो जिस वक्त आप उसको अटेम्प्ट कर रही है ना, जैसे क्योंकि डीएफएस अभी रन हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप उसको लेट से स्टेटस देते हैं लेट से 2, ठीक है? और जिस वक्त आप उसको कंप्लीट कर लें तो उसको स्टेटस कर दें 1, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेक्टर आप रख लेती, मतलब मैं अदर वे सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह करूँगा, ठीक है? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जितने आपके पास कोर्सेज हैं, हर जगह पे लेट से वैल्यू 0 पड़ी है, इसका मतलब कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है? जब डीएफएस आप रन करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल 0 से शुरू किया, अभी आप अभी इन बिटवीन में, तो आपसे लेट से 2 करते हैं, ठीक है? फिर 2 से 0 से 1 पे गई, सो ऑन। जिस इसको आप अभी डीएफएस में अभी ट्रेवर्स कर रही है ना, फॉर एग्जांपल उसको आप 2 करती हैं, ठीक है? 2 का मतलब है कि अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, लेकिन दिस इज विजिटेड एटलीस्ट साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? विजिटेड है, ठीक है? अच्छा, जब आप कंप्लीट कर लें, बैक ट्रैक करें, जिस तरह आप यहाँ पर, इसे मैं बैक ट्रैक कहूँगा कि जब आपने ये वाला पूरा एक्सप्लोर कर लिया तो उसको आप कहें कि जैसे 1 पूरा एक्सप्लोर हो गया तो उसको आपने बंद कर दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आप 1 वाले को दोबारा से एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सप्लोर्ड है, ठीक है? अगर कहीं पे वो साइकिल डिटेक्ट होगा तो वो ये 2 की वैल्यू से होगा कि अगर कहीं पे आपने एक दफा विजिट कर लिया, अभी डीएफएस कंप्लीट नहीं हुई और वो साइकिल का पार्ट है, तो आपको वही 2 वैल्यू मिली, इसका मतलब कि ये साइकिल का पार्ट है, ठीक है? तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग, लेकिन आपकी लॉजिक थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू सेटिंग के अंदर क्या नेचुरली आप इसको थिंक कर सक रही हैं।
हो सकता है आप कर सक रही हो, लेकिन हर बंदा अपने तरीके से क्वेश्चन को देख रहा होता है, ठीक है। इट्स मतलब इट्स टोटली फाइन कि आप अगर इस तरह करें, लेकिन मैं अगर उस तरह करूँगा तो मुझे इससे शायद इतना कंफर्टेबल फीलिंग ना हो कि मुझे ये क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर विजिटेड उसमें से अरेज भी करना पड़ रहा है। इट्स ओके अगर आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकती हैं तो दैट्स फाइन। ठीक हो गया ठीक है मैडम? सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए हमने काफ़ी टाइम लिया, और इसमें ना सम टाइम ये होता है कि बंदा स्ट्रगल करता है। जैसे यूनियन फाइंड मुझे लग रहा था मुझे आता है, ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करते हुए कंफ्यूज हो गया। तो इट्स बेटर कि हम ना एक चीज़ हमें जो हमारे माइंड के अंदर हो, जो हम एज्यूम करें हमें आती है, वो हम एक्सप्रेस करें। अगर हमें सही तरह हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता तो सबका फ़ायदा होता, लेकिन एटलीस्ट अब मुझे ये पता चला कि अच्छा इसमें मुझे कुछ एम्बिग्यूटी है। तो ये आई कोड जो है ना, ये इस पे हमें इस चीज़ को रिहर्स करने का काफ़ी टाइम मिलता है कि हम एटलीस्ट डिस्कस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस चीज़ में हमें आता है, और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कहाँ पर हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो इसमें बाकी लोगों से मेरी यही वो है कि आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। तो फ्यू मिनट्स हैं, अगर आपको कोई कुछ आपके पॉइंट्स हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं।